कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर हैं, लेकिन उनके इस यात्रा को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। 29 जून को जब राहुल गांधी चूड़ाचांदपुर की ओर जा रहे थे, तभी उनके काफिले को विष्णुपुर में ही रोक दिया गया। पुलिस की तरफ से उनसे हेलीकॉप्टर से जाने की अपील की गई थी। इसके बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी में घमासान हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर राहुल को रोके जाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने इसके पलटवार में कहा कि मणिपुर के लोग ही राहुल के दौरे का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस सब के बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर के शिविर कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद लोगों से मुलाकात की। मणिपुर के मोइरांग शहर के राहत शिविरों का भी राहुल गांधी ने दौरा किया, वहां पर भी लोगों से मुलाकात की। लेकिन इस दौरे के दौरान एक खबर जो सबको हैरान कर दिया। राहुल गांधी पर ग्रेनेड हमले से खतरे की बात कही गई, तो ऐसे में सवाल उठता है कि किसने बम या ग्रेनेड से हमले की धमकी दी। जब राहुल गांधी का काफिला रोका गया तो राहुल गांधी ने क्या कहा? पीएम सीएम की बैठक के बाद भी कहीं गोलाबारी, आगजनी, तो कहीं सुरक्षा बलों से उग्रवादियों की मुठभेड़। कैसे 24 घंटे में फिर से सुलग उठा है मणिपुर? ये 3 सवालों को आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले कि किसने दी बम से हमले की धमकी? मणिपुर दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी को रोके जाने के बीच में विष्णुपुर के एसपी ने सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी दी। हेसनाम बलराम सिंह ने कहा कि जमीनी रास्ते से बम हमले का डर था, ग्रेनेड हमले की डर से उन्हें रोक दिया गया, इसलिए हेलीकॉप्टर से जाने के लिए उन्हें कहा गया कि वो चूड़ाचांदपुर की यात्रा हेलीकॉप्टर से करें, न कि सड़क मार्ग से। Reason is since morning I heard firing has taken place when villagers from the valley side had gone towards the hills, towards the foothills. Foothills में चूड़ाचांदपुर district का और कुकी brothers are there. They might be having apprehension that people are coming, no matter with good intention for agriculture, but after third make incident, communal clash, the trust we had enjoyed over the last so many years since time immemorial has snapped. Now, if I go within my jurisdiction close to the border with 5-6 vehicles, the message or the rather rumor that is spread across is now miscreants seem to have come to attack Chulchandpur side, Chulchandpur villages. You're saying that Rahul No. Gandhi's cavalcade can spread a rumor? that Yes, Kashmir is exactly. attacking Exactly. Chulchandpur? मणिपुर पुलिस ने राहुल गांधी को विष्णुपुर में रोके जाने के पीछे की वजह ग्रेनेड हमले की आशंका जताई। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हालात को देखते हुए हमने आगे बढ़ने से राहुल गांधी को रोक दिया। चूड़ाचांदपुर में लोगों से मिलने और बातचीत करने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर उनके काफिले को रोके जाने पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं मणिपुर के अपने सभी भाई बहनों को सुनने आया हूँ। सभी समुदाय के लोग बहुत स्वागत और प्रेम कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। राहुल गांधी मणिपुर दौरे के दौरान लोगों से बातचीत करते हुए भी नजर आए, लोगों से शांति की अपील की। महिलाएं बच्चों के शिविर में जाकर भी उनसे बात की और उनसे मुलाकात की। कई लोग राहुल गांधी को देखते ही रोने लगे। महिलाएं उनकी गाड़ी को पकड़कर रोने लगी और राहत शिविर में भी लड़कियां उनसे लिपट कर रोने लगी। राहुल गांधी ने उन्हें ढांढस बंधाया और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाने की बात भी कही। हम लोग के साथ है, हम लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं। लेकिन इस सब के बीच में कहीं गोलाबारी, आगजनी, तो कहीं सुरक्षा बलों से उग्रवादियों की मुठभेड़। पिछले 24 घंटे में कैसे फिर से सुलग उठा मणिपुर, ये समझ लीजिए। मणिपुर में 29 जून को एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। इम्फाल में बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। ये भीड़ सीएम आवास का घेराव करने जा रही थी। इस झड़प में बीजेपी कार्यालय पर भी हमला किया गया। इससे पहले कांगपोकपी में फायरिंग में एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोग शव को लेकर इम्फाल पहुंचे थे। मेरा यही बोलना है कि अभी जो मणिपुर का परिवेश है, वो परिस्थिति को नियंत्रण करने का काम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। उस समय कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को वहाँ जाके जबरदस्त करना और जो रिजल्ट भी कुछ नहीं निकालेगा, मतलब काल वो आ जाएगा। उनका विजिट से कुछ पॉजिटिव होगा तो अलग बात है। वो तो एक खाली 1 डे का एक मीडिया का जो कवरेज, मीडिया एपिसोड वही होगा, उसका आगे और पीछे कोई रिजल्ट निकालने वाला नहीं है। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई को पहली बार हिंसा हुई थी। तब से हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। 58 दिन यानी कि 2 महीने के करीब राज्य
हिंसा की चपेट में हैं। जातीय संघर्ष के बाद से राज्य भर में करीब अब तक 50,000 से ज्यादा लोग 300 से ज्यादा राहत शिविरों में रह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राज्य के दौरा कर चुके हैं और हिंसा पीड़ितों से लेकर अलग अलग समुदाय के लोगों से समस्या सुन चुके हैं। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। 29 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी 2 दिन के मणिपुर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने चूड़ाचांदपुर में भी रिलीफ कैंप पर पीड़ित लोगों का दर्द सुना, लोगों से बातचीत की। लेकिन बावजूद इसके हिंसा की खबरें अभी भी सामने आ रही है। राज्य में शांति बहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकार की 10,000 से ज्यादा सेनाओं को तैनात भी किया जा चुका है ताकि राज्य में शांति स्थापित हो। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।